तो ज्यादा नहीं 6 साल की और इंतजार कर लो। 6 साल के बाद में वही तुम्हारी व्यवस्था होगी जो पहले हुई थी। हमारे यहाँ पर ऐसे संघर्षशील बैठे हैं, हमारे बीच में बैठे हैं दिवाकर साहब। इनसे जब मुझे बात हुई, श्रीवास्तव साहब बैठे हैं, तो हमें ऐसा लगा कि वास्तव में कमी हमारे समाज की है। अब ये समाज सुधरता है, कब सुधरेगा? जब इसके ऊपर बीतेगी। लेकिन एक बात याद रखें, अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अगर ये शासन फिर 5 साल के लिए हो गया तो तुम खुद ब खुद जान जाओगे, फिर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात है, लाइन ये है, कि जिस दिन हर बच्चे के ओठों पर अरे भीम ही नाम दिखाएगा, अरे उस दिन जयदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन जयदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रही, अभी हम बैठने की कह रहे हैं, वो भी तुम्हें बुरा लग रहा है। एक दिन वो आएगा कि तुम्हें बैठाने वाला भी यहाँ कोई नहीं होगा, तब तुम कहोगे कि एक जयदेव शास्त्री आए थे, समझाओ रहे, मैंने मानी नहीं। जिस दिन बच्चे के ओठों पर जय भीम ही नाम दिखाएगा, उस दिन जयदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। क्योंकि हम लोग जब घर से निकलते हैं तो मेरी एक सोच होती है कि जहां हम जाएंगे अपनी बात रखेंगे, बाबा साहब भगवान बुद्ध के बारे में लोगों को समझाएंगे, लोग मेरी बात को सुनेंगे, बाबा साहब के मिशन में जुड़ेंगे। अभी हमारा समाज बाबा साहब ने आजाद कर दिया, बढ़िया सूट बूट मिल गया, बढ़िया कोट पैंट मिल गया, तो हम खुद ही सोच रहे हम तो अम्बेडकर बन गए हैं। अरे तुम कुछ नहीं हो। बाबा साहब ने उंगली का इशारा करके बताया कि तुम्हारी जीत जब होगी कि जब संसद भवन पर तुम्हारा कब्जा होगा, बाकी तुम चिल्लाते कितने रहो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं होगा, याद रखिएगा। हमारी तमन्ना यही है कि हम बाबा साहब की बात रखें और अम्बेडकर की जो भी कथाएं होती हैं वो संघर्षशील होती हैं। हमारी बात को सुनेंगे और समझेंगे, ये बेस पर हम चलते हैं। हमारा तो खुला शब्दों में कहना होता है कि ये ना पूछो कि अब हम किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि अब हम किधर जाएंगे, और बहुत थक चुके अपने घर जाएंगे। इधर कहाँ? अच्छा, ये ना पूछो कि अब हम किधर जाएंगे, बहुत थक चुके अपने घर जाएंगे। कितना प्यार था हमें घर बताएं तुम्हें, तो चलते दरिया की साइड ठहर जाएंगे। लोग मरने की चिंता तो करते बहुत, अरे हम जिंदा ही कहाँ जो मर जाएंगे, बाबा साहब की याद में जिंदा हैं। हमारी भी ये सोच है कि सब लोग बाबा साहब को मान जाएं, जान जाएं। और आप हमारे चाचा जी श्री प्रभु दयाल, धरती जब सोना उगलेगी, ये घूमेगी डाली डाली, एक वीरानों की कोख से जिस दिन पैदा होगी हरियाली। वीरानों की कोख से पैदा हरियाली हो, हरियाली। वीरानों की कोख से पैदा होगी हरियाली। दीन गरीबों के घर में जिस दिन छाई जाएगी खुशहाली, ये विधवा के सूने मस्तक पर चमक उठेगी जब लाली। विधवा हो सूने मस्तक पर चमक उठेगी जब लाली। विधवा हो सूने मस्तक पर चमक उठेगी जब लाली। ये तो बाबा साहब की दया है जो आज विधवाएं भी जीवन यापन कर रही हैं, नहीं तो यहाँ पर सती प्रथा वाली व्यवस्था चलती थी।
शादी होने के ठीक 10 दिन के बाद में अगर दूल्हा खत्म हो जाता था तो दुल्हन को दूल्हा के संग में जलना पड़ता था। आज पति मरे 6000 खैंचा लगो, टेंशन काहे की है? ये देन किसने दी है? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। ये धरती जब सोना उगलेगी झूमेगी डाली डाली, अरे पीरानों की कोखिस जिस दिन पैदा होगी हरियाली, पीरानों की कोखिस पैदा जब होगी हरियाली, पीरानों की कोखिस पैदा जिस दिन होगी हरियाली, दीन गरीबों के घर में जिस दिन छाई जाएगी खुशहाली, अरे विधवाओं के सोने मस्तक पर चमक उठेगी जब लाली, विधवाओं के सोने मस्तक पर चमक उठेगी जब लाली, विधवाओं सोने मस्तक पर चमक उठेगी जब लाली। सबसे बड़ी तो खुशी हमें जब मिलेगी कब? 14 अप्रैल में हर घर में जब दीप जलाया जाएगा, उस दिन जयदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा, उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा, उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। आज भी हम देखते हैं समाज में भी जो बाबा साहब के बेटे हैं वो 14 अप्रैल पर दीपक जलाते हैं। कितने लोग 14 अप्रैल पर दीपक जलाते? जरा हाथ उठा के दिखाओ। लल्ला ने कैमरा घुमाए दे। 14 अप्रैल पर बाबा साहब के बेटे दीपक जलाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ गांधी के भी बेटे बैठे हैं जो बाबा साहब को नहीं पहचान रहे हैं। उन्हें दीपावली पर आनंद आता है जलाने में, तुम्हें अपनी औकातें नहीं मालूम है कि दीपावली किनका त्योहार है। त्योहार का मतलब होता है तो माने तुम्हारी हार, माने हार, जहां पर तुम्हारी हार हुई है वहीं पर त्योहार बने हैं। 14 अप्रैल में हर घर में, 14 अप्रैल को हर घर में जब दीप जलाया जाएगा, उस दिन जयदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा, उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा, उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। धरती जब सोना उगलेगी झूमेगी डाली डाली, धरती जब सोना उगलेगी झूमेगी डाली डाली, ऐ वीरानों की कोख से जिस दिन पैदा होगी हरियाली, दीन गरीबों के घर में जिस दिन छा जाएगी खुशहाली, विधवाओं के सोने मस्तक पर चमक उठेगी जब लाली। ये हमारी सोच है, पर्सनल हमारी सोच है, लेकिन आपके अंदर कुछ भी हो। 14 अप्रैल को घर घर में जब दीप जलाया जाएगा, उस दिन जयदेव के गीतों का त्योहार मनाया, और मानना तुम्हें पड़ेगा। आज मान जाओ तो बढ़िया है, आज नहीं तो कल एक न एक दिन तुम्हें बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा। ये हमारा चैलेंज समझिए और चाहे हमारा निवेदन समझिए, क्योंकि ये देश गीता से चलता है, ना चलता है कुरान से, और चलता है ये देश हमारा भीम के संविधान से। अगर इस भारत देश में रहोगे तो एक बार तुम्हें मानने की मजबूरी पड़ जाएगी, तुम्हें बाबा साहब के अलावा दुनिया पर कोई दिखाई नहीं देगा। और मेरी ये सोच है क्या, बड़े बड़े शहरों में जिस दिन अरे धन के चोर नहीं होंगे, अरे शराब पीने वाले भैया तन के चोर नहीं होंगे, शराब पीने वाले भैया तन के चोर नहीं होंगे, शराब पीने वाले भैया तन के चोर नहीं होंगे, और साढ़े मांस के खाने वाले यादव खोर नहीं होंगे, बौद्ध धर्म पे चलने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, बौद्ध धर्म पे चलने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, बौद्ध धर्म पे चलने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे। अपने पास नहीं कह रहा हूँ, जिस समय बाबा साहब ने तुम्हारे लिए पानी की लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब ने सम्मेलन में कहा था कि आज मैं इस बात का संकल्प लेता हूं कि इस मांस मदिरा को नहीं खाएंगे, क्योंकि तुम सड़ा मांस खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भी सड़ जाएगी। शराब पीने वाले जिन दिन धन के चोर नहीं होंगे,
ये सड़े मांस के खाने वाले आदम खोर नहीं होंगे। सड़े मांस के खाने वाले आदम खोर नहीं होंगे। सड़े मांस के खाने वाले आदम खोर नहीं होंगे। सड़े मांस के खाने वाले ये आदम खोर नहीं होंगे। तो बौद्ध धर्म पर चलने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे। बौद्ध धर्म पे चलने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे। बौद्ध धर्म पे चलने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे। और एक मेरी इच्छा है, क्योंकि हमारे समाज ने गरीबी में काटी है, इसलिए मेरी एक सोच और है का भूखे बच्चों को जिस दिन ये भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन जयदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन जयदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन गुरुदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। बड़े बड़े शहरों में जिस दिन धन के चोर नहीं होंगे, शराब पीने वाले जिस दिन तन के चोर नहीं होंगे, सड़े मांस के खाने वाले आदम खोर नहीं होंगे, तब बौद्ध धर्म पर चलने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे। भूखे बच्चों को जिस दिन भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन जयदेव के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। ये आजादी हमें ऐसे नहीं मिल गई, हमारे देश के वीरों ने कुर्बानियां दी हैं। तब सरदार भगत सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सरदार भगत सिंह बीए के छात्र थे। एक दिन उनकी मैया कहने लगे कि बेटा अब तुम जवान हो गए हो, शादी कर लो। तो सरदार भगत सिंह का जवाब था कि मां मैं शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। वो आजकल के बच्चों से इनसे पूछा कि लल्ला शादी करे, तो जो तुरंत कहे दो एक ना दो ही बोल नहीं पाते करते। अब आप अंदाजा लगाओ कि दो ही करोगे, शराब पियोगे, कहां से पार्क पर पाओगे। मुसलमान के किसी भाई को ले लीजिएगा, अगर कोई अधिकारी आ जाए और मुसलमान के बच्चे से पूछे कि बेटा नसबंदी कराओगे, तो उसका जवाब यही होता है कि मेरा कुरान शरीफ में नहीं लिखा कि मैं हिजरा हो जाए, मैं नसबंदी नहीं कराऊंगा। और हिंदू से चलने, हिंदुओं से पूछो, किसी लड़के से पूछो कि बेटा नसबंदी कराएगा, तो उसको तुरंत जवाब देगा कि नसबंदी करें तो मिलिएगा। अधिकारी कहेगा कि तुम्हें एक कमरा मिलेगा, तो कहेगा रुक जाओ बाबूजी, थोड़ी देर रुक जाओ, हम कराई दी, अम्मों की करवाई दी, 2 कमरा मिल जाएगा। अब ये बताओ कि हिंदुओं के कौन से ग्रंथ में लिखा है कि तुम हिजड़ा बन जा, लेकिन हिजड़ा बनने का क्यों काम करते हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं रहती कि तुम 30 साल में दारू पी पी कर कलेजे फेफड़ा सब गलाई देते हो, फिर नसबंदी नहीं कराओगे, रुका कराओगे। सरदार भगत सिंह के जवाब को सुनो। सरदार भगत सिंह कहने लगे कि मां मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि सरदार भगत सिंह कहने लगे कि माताजी तू क्यों कर रही है मेरी सगाई की चिंता। अरे आज हमें बस अपने देश की स्वतंत्रताई की चिंता, बस अपने देश की स्वतंत्रताई की चिंता। आज हमें बस अपने देश की स्वतंत्रताई की चिंता। माताजी अरे हर करे सगाई की चिंता, ये आज हमें बस अपने देश की स्वतंत्रताई की चिंता। आज हमें बस अपने देश की स्वतंत्रताई की चिंता। आज हमें बस अपने देश की स्वतंत्रताई की चिंता। वो बीए का छात्र सरदार भगत सिंह कहते हैं कि मैया मुझे शादी नहीं चाहिए, जब तक मेरा देश गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं होगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। भारत देश की उजड़ रही है इस फुलवारी की चिंता।
अरे शादी होते हुए जाएगी नहीं सगाई की चिंता। ओ शादी होते हुए जाएगी नहीं सगाई की चिंता, शादी होते हुए जाएगी नहीं सगाई की चिंता, शादी होते हुए जाएगी नहीं सगाई की चिंता। शादी होते हुए जाएगी नहीं सगाई की चिंता, शादी होते हुए जाएगी नहीं सगाई की चिंता। तो बीए के छात्र सरदार भगत सिंह कहते हैं कि माता जी तू क्यों कर रही है मेरी सगाई की चिंता, आज हमें बस अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। भारत देश की उजड़ रही है इस फुलवारी की चिंता, और शादी होते हुई जाएगी नहीं सगाई की चिंता। भगत सिंह की अम्मा कान लगे कि लल्ला हमने तुम्हारे लिए बड़ी सुंदर बहुरिया देखी। कहने लगे मुझे सगाई की कोई टेंशन नहीं है। मैया कहने लगी कि हमने तुम्हारे लिए दुल्हनिया बड़ी सुंदर देखी है। तब सरदार भगत सिंह का क्या जवाब था, कहने लगे सुनो माँ कि पराधीन सेठानी से तो माँ कंगाली ही अच्छी, अरे ब्यूटीफुल बद चलन नारी से काली काली ही अच्छी, ब्यूटीफुल बद चलन नार से काली काली ही अच्छी, ब्यूटीफुल बद चलन नार से काली काली ही अच्छी। अरे नहर बखत पे नाया बे तब घर की नाली ही अच्छी, अरे 10,000 की हथनी से घर में गोपाली ही अच्छी। 10,000 की हथनी से घर में गोपाली ही अच्छी, 10,000 की हथनी से घर में गोपाली ही अच्छी। आजादी के साथ साथ, आजादी के ही साथ साथ छोटे बच्चों की मोह चिंता, अरे शादी होते हुई जाएगी नहीं सगाई की चिंता। शादी होते हुए जाएगी नहीं सगाई की चिंता, शादी होते हुए जाएगी नहीं सगाई की चिंता, शादी होते हुई जाएगी नहीं सगाई की चिंता, शादी होते हुए जाएगी नहीं सगाई की चिंता, शादी होते हुए जाएगी नहीं सगाई की चिंता। तो मैं निवेदन करना चाहेंगे कि तुम लोग ऐसे बाप के बेटा हो कि तुम्हारा बाप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लंदन में भी नहीं डरे। जहां तक बाबा साहब ने संघर्ष किया उस जमाने में आज हमारा समाज सक्षम हो गया, तब भी उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितना भी समय है आप लोग बैठकर कथा का रसपान करें, ताकि कोई कमेटी का पदाधिकारी आपके कमेंट लेकर मेरे पास ना। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कमेटी वालों की तरफ से और अपनी भी तरफ से निवेदन कर रहा हूं कि भैया लोगों से हमारा